morning students. Today we start English chapter 2 continue. इस चैप्टर में हमने देखा था अभी तक कि एक बैगर है जो उनके बरामदे तक आ जाता है और फिर उसकी माँ रवि से कहती है कि भाई इस बैगर को बाहर निकालो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each to the children one by one. जो भिखारी है वो अपनी आंखें चौड़ी करता है और बच्चों को देखता है एक एक करके। The ladies of the house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. मैं सोचता हूँ कि इस घर की जो औरतें हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक। मैं यहाँ पर मतलब पिछले एक हफ्ते से आ रहा हूँ और यहाँ पर मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को बहुत ही यहाँ पर अच्छा लगता है आकर। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो आज मुझे जाने के लिए कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को मतलब तेज करके कहता है, अम्मा अम्मा ओ। Said his wall might be, but it certainly wasn't be feeble. It began in a deep, strong rumble, someone in his weathered belly, and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. वो मतलब उसका भिखारी का वर्णन करते हुए बता रहा है बच्चा कि रवि बता रहा है कि अम्मा अम्मा ऐसे करके वो चिल्ला रहा है, मतलब कि ये भिखारी वापस नहीं जा रहा है। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने चिल्लाकर बोला कि रवि इनको कह दो कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो यहाँ पर वापस ना आए। टेल हिम दैट, ऐसा उनको कह दो। शी साउंड फेड अप। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बैगर। रवि को ये बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी बैगर को। बट इज़ मदर साइड की उसकी माँ ने क्या कहा था, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि उसकी माँ ने इतनी ज़ोर से कहा था कि सब सुनाई दे रहा था। देयर अंडर द नीम ट्री, जहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे भिखारी बैठा था। द बैगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और थोड़ा सा खिसक गया। I will go, he said wearily, only let me have a rest here under this tree. हाँ मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करने दो। The sun is so hot, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूर्य बहुत तेज़ है। The fire tar has melted on the road, और सड़क भी बहुत ही गर्म है। My feet are already, मेरे जो पैर हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड यानी कि बहुत ही मतलब गर्म हो गए हैं। He stretched out his feet to show Lars, वो अपने पैरों को दिखाने के लिए ऊपर उठाता है। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स यानी कि उन पर छाले पड़ गए ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट, क्योंकि उसके नंगे पैर हैं, उसके पास चप्पल नहीं है और उसके पैरों में छाले पड़ गए इतनी गर्म सड़क पर, मतलब इतनी तेज़ धूप में चलकर। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु ने मीना और रवि को फुसफुसाकर कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है कि ये चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल है। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे तो नहीं पता। माई आर टू स्मॉल टू हिज फिट, मेरी तो चप्पलें बहुत छोटी रहेंगी इसके, और आई हैव गिवन दैम टू हिम, वरना मैं इसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर मृदु और मीना से भी बहुत बड़े हैं। द बैगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती। बैगर ने अपना जो ऊपर वाले कपड़े थे उनको टाइट किया, अपने और धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद करी। एंड लुक फेयरली एट द रोड, और मतलब आंखें अपनी रेज की, मतलब देखा सड़क की तरफ की, और मतलब भयभीत नज़रों से सड़क की तरफ देखा। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मतलब भिखारी को सड़क पर निकलने में भी डर लग रहा था। ही नीड समथिंग टू हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि उसे पैरों में कुछ पहनने की आवश्यकता है। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसा दिखा रही हैं। इट्स नॉट फेयर, सही नहीं है। सैड रवि, रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लिंग, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर, इट्स गोइंग टू हेल्प, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। वो बच्चे बहुत अच्छे थे, उन्हें मतलब ऐसे किसी को देखकर बहुत ही दया आती थी। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में ही उसके पैर सड़क पर मतलब फ्राई हो जाएंगे। वो बच्चे ऐसा कह रहे हैं। दैट वाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर वी डू गेट दैम, हमें इसे चप्पल ज़रूर देनी चाहिए।
कम आओ लेट्स सर्च द हाउस, घर में ढूंढते हैं। ये पुस्ट मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो मृदु और मीना को घर में भेजता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो वरांडा में स्टेप रखती है, मतलब अंदर घुसती है, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। जब वो घर पर आई थी तब उसने वो जो चप्पल देखी थी जिसके बारे में पहले बताया गया था कि भाई लंबे लंबे और बड़े बड़े पंजों वाली वो चप्पल थी, और उसके ऊपर कीचड़ में मतलब निशान भी अभी तक उसके चप्पलों पर लगे हुए थे। बहुत ही पुरानी सी भद्दी सी वो चप्पल थी। तो उसकी नज़रें वापस उस चप्पल पर पड़ती हैं। रवि शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, रवि वो फुसफुसाती है कि ये चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग, रवि उन चप्पलों को देखता है बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन वो मतलब बहुत ही ओल्ड स्लीपर से लग रही है। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड, उसने कहा कि ये उसके सही आएंगे भिखारी के। ही सेड पिकिंग देम अप, उसने उन्हें उठा लिया। ऐसा क्या कि मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चलने लगी गार्डन में। तो इस तरीके से उन्होंने वो जो चप्पल थी उस भिखारी को दे दी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक